हाथी साम्राज्य के राजपुरोहित की शिष्य एक तंतिका उनसे जादुई शक्तियां सीखने के बाद साम्राज्य के महाराज धूमकेतु से विवाह करने के लिए अनुरोध कर रही थी। वो बोली, महाराज, आप साम्राज्य के स्वामी हैं। इस धरती पर आपकी पत्नी बनने का अधिकार सिर्फ मुझे ही होना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जादुई शक्तियों से साम्राज्य को और सशक्त बनाने में समर्थ हूँ। आप कृपया मुझसे विवाह कर लें। मैं वादा करती हूँ कि शीघ्र हाथी साम्राज्य को मैं उसका वारिस दे दूंगी। महारानी गजकनिका विवाह के इतने वर्षों बाद भी साम्राज्य को वारिस देने में कामयाब नहीं हुई हैं। महाराज धूमकेतु ने एक तंतिका को फटकारते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस प्रकार की बातें करो। यदि साम्राज्य में रहना चाहती हो तो मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुझे साम्राज्य से निकाल कर दूसरे जंगल में भेज दूंगा। सभी दास और दासियों के सामने अपनी सुंदरता और जादुई शक्तियों पर घमंड करने वाली एक तंतिका वहां से चली तो गई, लेकिन उसने प्रण कर लिया, धूमकेतु ने मेरे प्रेम का अपमान किया है। ये मत सोचना कि मैं चुपचाप वापस चली जाऊंगी। मैं तुमसे बदला जरूर लूंगी। तुम्हें मेरे पास आकर माफी मांगनी ही होगी। और वहां से वो गायब हो गई। हाथियों के राजा धूमकेतु बहुत परेशान थे। विवाह के काफी समय बीत जाने के बाद भी महारानी साम्राज्य को वारिस नहीं दे पाई थीं। महाराज धूमकेतु से सभी लोग बहुत डरते थे, क्योंकि उनका मंत्री गजसेन बहुत शक्तिशाली था और उसके होते हुए कोई महाराज का बाल भी बांका नहीं कर सकता था। महाराज अपने सबसे विश्वास पात्र और शक्तिशाली मंत्री गजसेन के साथ बातचीत कर ही रहे थे कि दासी ने आकर उन्हें सूचना दी। महाराज, बधाई हो बधाई। अभी अभी हाथी राज्य के राजवैद्य ने सूचना दी है कि महारानी गजकनिका मां बनने वाली है और जल्द ही साम्राज्य को वारिस मिलने वाला है। दासी की बात सुनते ही चारों ओर खुशियों की लहर दौड़ गई और सभी लोग उत्सव मनाने लगे। महाराज ने कहा, सभी हाथियों में यह सूचना भिजवा दिया जाए कि आज रात भोजन पूरे हाथी साम्राज्य को राजमहल में ही करना होगा। सभी लोग इस खुशी के अवसर पर सादर आमंत्रित है। दुष्ट जादूगरनी एक तंतिका ने महारानी की सबसे प्यारी दासी शाविका का अपहरण कर लिया और उसके भेष में महारानी के पास पहुंच गई और बोली, प्रिय महारानी, मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। मैं अब एक भी पल आपका साथ नहीं छोड़ूंगी और हर समय आपके साथ ही रहूंगी। जब तक संतान जन्म नहीं ले लेती, तब तक आपकी देखभाल करूंगी। महारानी गजकनिका भी बहुत प्रसन्न थी। उन्होंने उसे तुरंत स्वीकृति दे दी और महाराज से कहा, महाराज, आज से हाथी साम्राज्य का शुभ समय शुरू हो गया है। इसलिए कल से मैं जब तक संतान को जन्म नहीं दूंगी, तब तक मैं एकांतवास करूंगी और दासी शाविका के साथ ही रहूंगी। और जब तक संतान का जन्म नहीं हो जाएगा, आपका चेहरा नहीं देखूंगी। शाविका ने मुझे बताया है कि ऐसा करने से मैं हाथी साम्राज्य को एक बेहतरीन वारिस दे पाऊंगी। महाराज ने अपनी स्वीकृति दे दी और महारानी शाविका के साथ एकांत में बने हुए हाथी महल में चली गई। महारानी को पता था कि उनका गर्भकाल 22 महीने का है और धीरे धीरे समय बीतने लगा। जादूगरनी एक तंतिका शाविका के रूप में महारानी का बहुत ख्याल रखती। उसने धीरे धीरे अपनी जादुई शक्तियों से महारानी गजकनिका के गर्भ में उनके पुत्र को अपने बस में कर लिया था। वो अपनी जादुई शक्तियों से महारानी को गहरी नींद में सुला देती और उसके बाद उनके गर्भ से उनका पुत्र बाहर आकर जादू करने की जादुई शक्तियों के कारण एक गुलाम के रूप में उसका हर काम करता। महारानी का पुत्र एक तंतिका के इशारे पर रोज रात में महाराज के महल में मंत्री गजसेन के रूप में जाता और दास दासियों को महाराज के विरुद्ध भड़काता और कहता, हम सभी हाथी हैं, सभी का एक सम्मान है। तुम लोगों को महाराज के गुलाम बनने की कोई जरूरत नहीं है। महाराज की आज्ञा मानना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही सम्राट है। तुम शक्तिशाली बनो
और धूमकेतु को सिंहासन से नीचे गिरा दो। धीरे धीरे महाराज के सभी दास दासियां और सैनिक धूमकेतु को सिंहासन से उतारकर देश में लोकतंत्र स्थापित करने के बारे में सोचने लगे और हाथी साम्राज्य में विद्रोह हो गया। मंत्री गजसेन ने अपनी बुद्धि कौशल और शक्ति से विद्रोह को संभाल लिया, लेकिन जब विद्रोहियों से पूछा गया कि उन्हें ऐसा करने के लिए किसने उकसाया है, तो सभी ने मंत्री गजसेन का नाम लिया और कहा, महाराज, रोज रात में स्वयं मंत्री गजसेन महल में आकर हमें आपके विरुद्ध जाने के लिए कहते हैं। ये सुनते ही मंत्री हैरान रह गया और महाराज भी, क्योंकि पिछले कई दिनों से मंत्री गजसेन राज्य में नहीं थे। आखिरकार गजसेन ने इस राज का पता लगाने के लिए महल में दास के रूप में रहने की सोची। रात होते ही जादूगरनी एक तंत्रिका ने महारानी के गर्भस्थ शिशु को जादुई शक्तियों से बाहर निकाला और उसे महाराज धूमकेतु के रूप में बदल दिया, क्योंकि उसे पता था कि मंत्री दास के भेष में महल में है। महल में पहुंचते ही महाराज के भेष में शिशु ने ऐलान किया, मुझे पता चला है कि महारानी और मंत्री गजसेन मेरे विरोध में षड्यंत्र रचकर मुझे राज्य से बाहर निकालना चाहते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। इसलिए मैं सैनिकों को आदेश देता हूँ कि महारानी और मंत्री गजसेन को गिरफ्तार कर लिया जाए और सुबह होने से पहले ही मेरा विवाह जादूगरनी एकांतिका से करा दिया जाए, क्योंकि उसकी शक्तियों से ही हम इस साम्राज्य की रक्षा कर सकते हैं। महाराज के सैनिकों ने एक तंत्रिका को ढूंढकर गर्भस्थ शिशु के भेष में महाराज धूमकेतु का विवाह जादूगरनी से करा दिया और महारानी तथा मंत्री को कारागार में डाल दिया। असली महाराज को जादूगरनी एक तंत्रिका ने अपनी जादुई शक्तियों से अपने मंगलसूत्र में कैद कर दिया। सुबह होते ही महारानी का शिशु फिर से वापस महारानी के गर्भ में चला गया और जादूगरनी राजकाज संभालने लगी। अगले दिन जब एक तंत्रिका ने गर्भस्थ शिशु को फिर से बाहर निकाला, तो मंत्री गजसेन ने देख लिया और राज पुरोहित को बुलाकर महारानी के पेट पर सुरक्षा चक्र बनवा दिया। इस बार जब गर्भ में शिशु महारानी के पेट में गया, तो एक तंत्रिका का कोई जादू काम नहीं आया और वो प्रजा के सामने शिशु को महाराज के रूप में नहीं ला पाई। प्रजा के बार बार महाराज के बारे में पूछने के कारण जादूगरनी को अपने मंगलसूत्र से महाराज को बाहर निकालना पड़ा। महाराज के बाहर आते ही राज पुरोहित ने मंत्री की सलाह पर एक तंत्रिका को मंत्रों से बनी जंजीरों में कैद करवाकर कारागार में डाल दिया और उसकी जादुई शक्तियां उससे छीन ली। महारानी के प्रसव का समय हो गया था। महारानी ने मंत्रों के सुरक्षा चक्र में सुरक्षित एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया और गजसेन वापस महाराज के साथ राजकाज देखने लगे। जादुई शक्तियां छीन लेने के कारण जादूगरनी एक तंत्रिका इसके बाद कभी महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।